A detailed analysis of chemistry JEE Main 22, 23, 24 January 2025 all shifts। मतलब इन 3 डेट्स पे जो भी एग्जाम हुए हैं जेईई मेंस के, उन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या वैरायटी उसमें आई है, क्या टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और आपको आगे जो एग्जाम्स देने हैं 28, 29, 30 को, उसमें कैसे क्वेश्चंस हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर है ये। तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखिए क्या है। देखिए पहली बात तो इसमें क्वेश्चन आए हैं रिएक्शन बेस्ड, कि रिएक्शन आपको दे रखी है, उसमें स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है, ये एक क्वेश्चन बैलेंस करनी होगी, और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, या प्रोडक्ट दे रखा है तो रिएक्टेंट का क्या अमाउंट दे रखा है। तो मतलब पहली वेराइटी है सिंपल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें घबराना नहीं है। जैसे मान लो क्वेश्चन थी हमारी 4Al+3O2 gives 2Al2O3। मान लो उसके 2 मोल दिए एंड प्रोडक्ट के भी, मतलब O2 के भी 2 मोल दे दिए, तो पूछ लेंगे हाउ मच अमाउंट ऑफ Al2O3 फॉर्म। मतलब इसमें आपको क्या यूज करना है, लिमिटिंग रीजेंट यूज करना है, या फिर मास दे देंगे उस पर बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरे बड़े इसमें तरीका पूछा गया है, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन है, या मॉलिक्यूलर मास तुमको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो इसमें कई बार हमारे पास प्रॉपर मेथड होता है कि परसेंटेज कंपोजिशन देखा, उसकी हेल्प से हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जब निकाल लिया तो वहां से निकालोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और हमें पता होता है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू लगा देना एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई n। तो कोफिशिएंट में नीचे n से मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा सिंपल कंसंट्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब इसमें नॉर्मलिटी कोई भी टच नहीं की गई है, जैसे कि मोलरिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर बच्चों आपने इसके बेसिक फॉर्मूले याद कर लिए तो भी तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इन 3-4 टॉपिक पे थोड़ा मेहनत कर लीजिए, उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस हुआ है उसको देख लेते हैं पहले। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा बोहर्स थ्योरी अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, बोहर्स थ्योरी। और बोहर्स थ्योरी में क्या करना है, Rn इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, En इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और Vn इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे आर नोट हमारा कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ई नॉट कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जूल में देख लेना वैल्यू, और वी नोट की वैल्यू आप देख लेंगे, वी नोट है 2.1816 ले लो इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इस पर बेस क्वेश्चन पहली तरीका बेसिक क्वेश्चन। दूसरे बड़े इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ले लो। लाइमन सीरीज वामर सीरीज पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और 1/λ इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस क्वेश्चन आए हुए हैं, हंस रूल, अबव प्रिंसिपल एंड पाउलिस प्रिंसिपल पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे गए हैं इन अ शेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बच्चों, भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका आधा कर दो। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में कितने होते हैं, एन स्क्वायर होते हैं, मतलब 2n स्क्वायर होते हैं, एन स्क्वायर हो गया। ऑर्बिटल्स पता लग गया, शेल निकाल सकते हो।
ऑर्बिटल निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पर पूछी गई हैं। एन की वैल्यू है, एन से मतलब एन से आप एल निकालो, एल से एम निकालो और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। तो इन चीजों पर बेस भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इन चीजों पर ध्यान रखते हुए जो हमने मेंशन किया है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आया, वो मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इन्फॉर्मल ध्यान दीजिए थोड़ा सा और एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पहला तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए जो हमने पढ़ रखा है क्लास में ऑलरेडी। जो मॉडर्न टेबल आपकी है वो किस पे बनाई गई है, एटॉमिक नंबर पे बेसिस पे, और बनाई किसने, मोजलेस ने। तो उनका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। इस पर बेस क्वेश्चन एक आया हुआ इस बार, हो सकता है इसके ग्राफ के लिए क्वेश्चन आ जाए। ग्राफ कैसा बनेगा, अंडर रूट ऑफ न्यू और यहां पर जेड ले लेंगे, तो स्लोप बेटा इसका ए हो जाएगा और इंटरसेप्ट माइनस ए बी। उसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा दें, ये इसका स्लोप कितना हो गया ए और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा ए इंटू बी। तो क्वेश्चन में ए और बी फाइंड करने के लिए आ सकता है और ये क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। इसके अलावा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें कैसा है कि कई सारे एलिमेंट्स की मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, पूछा गया है कि ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। तो अगर बेटा ग्रुप 1 एलिमेंट है तो उसमें क्या होगा, IE1 छोटा होगा और IE2 काफी बड़ा होगा एंड सो ऑन। ग्रुप 2 के लिए क्या करोगे, IE1 से बड़ा IE2 होगा और IE3 तुम्हारा काफी बड़ा होगा इसमें, तो ग्रुप 2 हो गया। ग्रुप 13 के लिए क्या करोगे, IE1 IE2 IE3 और IE4 काफी बड़ा हो गया, तो यहां पर ग्रुप 13 कंफर्म हो जाएगा। और हमेशा एनएसएंथैल्पी बढ़ती जाती है, तो ये डाटा है। लेफ्ट टू राइट पे एनएसएंथैल्पी बढ़ती है विद एक्सेप्शंस, उसको भी ध्यान रखिए। टॉप टू बॉटम में एनएसएंथैल्पी घटती है, बट बोरॉन कार्बन फैमिली भी एक्सेप्शन, उसको भी ध्यान रखिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्वेश्चन आया हुआ इस पर, ठीक है। इसके अलावा कार्बन फैमिली पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। कार्बन, सिलिकॉन, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ज्यादा हो जाता है। इस पर बेस भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी ऑर्डर याद करना जरूरी है। इस पर क्वेश्चन कोई खास तो नहीं पूछा गया है, बट ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दूसरा सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लास्ट में ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के ऑर्डर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इसमें एक दो क्वेश्चन इन्होंने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से भी पूछा है। मेल्टिंग पॉइंट इसके लिए कार्बन फैमिली के लिए, तो हो सकता है कि आने वाले जो पेपर्स हैं, 3-4 जो पेपर बचे हुए हैं, इसमें बोरॉन फैमिली भी ऑर्डर पूछ लें। और ये ऑर्डर मिलेगा कहां पर आपको, ये मिलेगा तुम्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में इसका ऑर्डर नहीं दे रखा है, ये वहां से आपको ऑर्डर को देखना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, ठीक है बच्चों। तो ये ऑर्डर और इन पर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब अगला चैप्टर हमारा है केमिकल बॉन्डिंग, उसको देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पे कैसे क्वेश्चन आए हुए देखिए जरा। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो स्ट्रक्चर उसके पता होनी चाहिए। ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट रूल जो फॉलो कर रहे हैं जिनमें जिनमें उसके लिए हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले, उनको भी देखना जरूरी है, स्ट्रक्चर्स वगैरह, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें पूछा कि स्ट्रक्चर लीनियर है, प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। लीनियर वाले पे क्वेश्चन आया हुआ है लाइक CO2 I3 माइनस XeF2। ये मॉलिक्यूल्स कई सारे दिए थे, उसमें हमें आइडेंटिफाई करने थे कि कौन से मॉलिक्यूल लीनियर है, कौन से नॉन लीनियर है। NO2 प्लस एटसेट्रा, ये सारे लीनियर वाले तुम्हारे हैं। नॉन लीनियर वाले देखना होगा, या वी शेप किनका है उसको देखेंगे हम लोग एग्जांपल को। वी शेप, स्क्वायर प्लेनर वाले स्ट्रक्चर जो हैं उनको देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, लाइक NH3 एग्जिस्ट करेगा बट F5 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो इसलिए NF5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। SO2 के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि SO2 का नेचर क्या है, इट इज अ ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर। NO2 के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन में। इन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर वगैरह हमें सीखने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आया बॉन्ड ऑर्डर पे, लाइक O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखो, O3 का बॉन्ड ऑर्डर देखो। तो O डबल बॉन्ड O होता है और O3 में O सिंगल बॉन्ड O प्लस माइनस। फॉर्मूला चार्ज पूछ सकते हैं। तो इसका बेटा O2 का बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा 2 है और ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। तो इसके बेसिस पे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करा देंगे। भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो थोड़ा इस पर क्वेश्चन देखिएगा। एक और वैरायटी ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। मतलब MOT पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं फ्यूचर में। जरूरी नहीं कि जो आ रहे हैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट करें वहां की, हो सकता है कुछ चेंज कर दें। लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट कोई नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ये बॉन्डिंग हो गया। अगले चैप्टर में चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। थर्मो पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, पहला तो हम मान लें फर्स्ट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, ये जो आ सकता है। अब इसमें भी पूछ सकते हैं कि वर्क डन फाइंड करो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, या इसको बोलेंगे माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। इसको देख लीजिए। इसमें एक चीज और होती है, एरिया, एरिया अंडर द कर्व ऑफ PV ग्राफ गिव वर्क डन। तो जैसे हमें ग्राफ बनाए, ये ले लीजिए, मालूम नहीं, ये ग्राफ बनाते हैं, यहां पर V इनिशियल से V फाइनल ले लें, यहां प्रेशर ले लो बच्चे, यहां पर वॉल्यूम मान लेते हैं। तो ये जो एरिया हमारा निकल के आएगा, ये क्या होगा, वर्क डन की वैल्यू देगा। ठीक है, अब ध्यान ही रखना कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, तो वर्क डन हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा। इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हुए हैं इस बार भी, पहले भी आ चुके हैं। आगे देखते हैं। और इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया नहीं है फर्स्ट लॉ पे। देन बेटा हमें थर्मोकेमिस्ट्री डील करना चाहिए, उसमें इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। मिलनी बेटा यहां लगाना आपको हेस लॉ। जैसे कि मान लीजिए हमें दिया है A गिव्स B और डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है -x।
बी गिव्स सी, डेल्टा एच दे रखा -y, और तुमसे पूछ लेंगे ए से सी की वैल्यू बताओ। तो अगर इक्वेशन ऐड कर रहे हो तो डेल्टा एच भी ऐड हो जाएगा, -x -y कर दो ऐड करके। अगर मान लो किसी रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करोगे तो यहाँ पर जहां प्लस है तो माइनस कर देना डेल्टा एच में, और जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। तो हेस लॉ पे बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन आया हुआ है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर डेल्टा एच तुम्हारा होता है माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी एक वीक हो गया तो नेट एनर्जी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस पर बस क्वेश्चन इसी बार आया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अगला है बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है, ये जनरल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड लेना तो ये ले लो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा टी एस नॉट। फॉर इक्विलिब्रियम delta G will be equal to 0. For spontaneous reaction delta G will be less than 0. इसको लगाओ, आंसर ले आओ। इसके अलावा इक्विलिब्रियम पे जब आप बात करेंगे तो यहां पर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log ऑफ बेस्टन KC या KP यूज कर लेना बेटा। और इसको अगर आप ध्यान से यूज करोगे तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस बार भी आए हुए हैं कोई क्वेश्चन। तो ये हमारा डिस्कशन किसका हो गया, थर्मो का। तो कम से कम ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना जो मेंशन कर रहे हैं थर्मो में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम दो पोर्शन है, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहली बात तो Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एन आपको याद रखना चाहिए। डेल्टा एन क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, उसमें Kp का फॉर्मूला यूज करना होगा, Kp का फॉर्मूला Kc यूज करना होगा। मान लो दे रखा है A रिवर्सिबल से B, यहाँ पर A मान लो, यहाँ B मान लो। तो बच्चे Kp इसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A। Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A। और यहां पर डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, B माइनस A। बच्चे फॉर्मूला में रख के आंसर निकाल दो। या फिर हमें एक क्वेश्चन दे रखी होगी A प्लस बी गिव्स C, ऐसे मान लें। कोफिशिएंट ABC कुछ ले लो बेटा। अब यहां पर T इक्वल 0 पर A B 0 0 दे रखा होगा, इक्विलिब्रियम पर A माइनस AX B माइनस एस टू बी का रेशियो तो BX मान लो, और यहां पर CX बन गया बेटा। तो हमें यहां पर KP और KC का यूज करके डेटा को फाइंड करना होगा। एक क्वेश्चन इसमें ली चेटल पे बन सकता है तुम्हारा, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। कि इक्विलिब्रियम पर अगर कोई चेंजेस हम करें तो रिएक्शन वहां पर शिफ्ट होगी जहां पर उस इफेक्ट को हम दूर कर सके, या रिएक्शन उसको दूर कर सके। तो ये हमारा पोर्शन किसका हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब इसी में आगे बढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ। आयनिक इक्विलिब्रियम देखो, इसमें क्वेश्चन कोई अभी डिफिकल्ट नहीं आया है। पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस्टेन H प्लस आयन, POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस्टेन OH माइनस आयन। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, पहली चीज। दूसरा, बफर सोल्यूशन, इसमें एसिडिक बफर, इसका पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस
log of base 10 concentration of salt by concentration of weak acid। बेसिक बफर पे क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक में पीओएच ले लेना, पीकेबी प्लस log of base 10 salt upon weak base। तो इस तरह से हमारे एसिड और बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के जो एंड सोलबिलिटी पे अगर बेटा QC इज इक्वल टू KSP हो गया तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर QC हमारा KSP से बड़ा हो गया तो ये क्या हुआ, PPT will form, PPT will form and reaction will go on। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए 11th वाले। अब कुछ 12th वाले चैप्टर देख लेते हैं, लाइक सोल्यूशन है, काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन पर बात कर लेते हैं। तो सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या है, पहली बात तो कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और ये ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट एसबीसी में कवर हो जाता है। ठीक है, अगला बेटा रिलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोबिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन आया हुआ है। P नॉट माइनस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर सोल्यूशन काफी डाइल्यूट है तो कैपिटल N इज मच ग्रेटर देन स्मॉल n। इसका यूज करिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB डैश माइनस TB इज इक्वल टू I KB इंटू M। इस पर बेस क्वेश्चन तैयार करिए। और डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस T डैश F इज इक्वल टू I KF इंटू M। एक बात और देखना कि इस केस में मोलैलिटी और मोलैलिटी हम लगभग इन दोनों ही केस में सेम मान के चलते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा वॉन्टो फैक्टर पे भी आया हुआ है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, तो वेक्टर वॉन्टो फैक्टर निकालना होगा। अगर हम बात करें एसोसिएशन का, उसका फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू n माइनस 1 बाई n। तो यहां पर I की वैल्यू 1 से छोटी होगी। डिसोसिएशन पे क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। तो डिसोसिएशन में n की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी होती है, तो I भी तुम्हारा 1 से बड़ा आएगा। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन सोल्यूशन पे आए हुए हैं। और थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फॉर्मूले की बेसिक फॉर्मूले की एटलीस्ट, कोई बहुत टफ नहीं कर पढ़ना आपको, बेसिक बेसिक चीजें कर लेंगे, आराम से टॉपिक हमारा डन हो जाएगा। अगला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए केमिकल काइनेटिक्स, देखिए इसमें क्या है, अभी जो क्वेश्चन है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ वो ग्राफ के बेस पर आया हुआ है कि ग्राफ 2-3 दे रखे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व के, तो वहां पर आइडेंटिफाई ग्राफ इसका है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। तो आपको बताना है जीरो डायरेक्शन कौन सी है। हो सकता है इस बार फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए। अगला है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है इसी बार। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें देखना होगा। n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस के टी, या a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस के टी ले लो। और यही हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी डील होता है। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है ऑल आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन इस बार आया हुआ है। जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करोगे तो k को बड़ा मान लेंगे लैम्डा के बराबर, और लैम्डा क्या होता है, डीके कांस्टेंट। इसके अलावा फॉर्मूला आप यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में 2.303 बाई टी लॉग ऑफ बेस 10 इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ फाइनल कंसेंट्रेशन, इनिशियल अपॉन फाइनल। ठीक है, थर्ड है बच्चों
जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई बाई आर टी। इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को, इस फॉर्मूले का यूज करना सीखिए। तो इन 3 चीज को आप कम से कम पढ़ के जाओगे तो फायदा आपको जरूर मिलने वाला पेपर के अंदर। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे इस बार ज्यादा क्वेश्चन इस पर आए नहीं, बट फिर भी एक तो नस्ट NERNST नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, E cell इज इक्वल टू E नॉट log ऑफ बेस 10 QC, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसको अच्छे से देखिए, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। एक बेटा इसमें है कंडक्टिविटी सेल, तो उसमें देखना क्या फॉर्मूला होगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। इसका यूज करते क्योंकि एल बाई ए कॉन्स्टेंट हो गया, तो एल बाई ए इज इक्वल टू आर बाई रो, मतलब आर इंटू कप्पा। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू जी स्टार मान लो उसको, एल बाई ए इज इक्वल टू R1 कप्पा 1 इज इक्वल टू R2 कप्पा 2। इसका यूज कर लेना है। अलग अलग सोल्यूशन दे रखा होगा, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, इसका यूटिलाइज कर लीजिएगा उसके अंदर। ठीक है, तो एटलीस्ट ये टॉपिक आप पढ़ के जरूर जाए एग्जाम के अंदर। तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री जो मेन चैप्टर से बेटा वो सारे डिस्कशन हो गए, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हर पेपर में ऑर्गेनिक आ जरूर रही है। ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। इसके अंदर टॉपिक्स को अलग अलग ना बोलकर हम एक साथ बोल दे रहे हैं। जैसे पहला आपको देखना है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड उनकी स्टेबिलिटी भी कंपैरिजन। इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं 2 बार, अभी इसी बार पेपर में आए और आगे भी रिपीट होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर पे क्वेश्चंस, इसको आपको देखना है। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन, कार्बन एनायन और रेडिकल, इस पर बस क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको देखिए आप अच्छे से बेटा। देन सीधे हम बात करते हैं SN1 पे क्वेश्चन आया हुआ है, SN2 पे क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका हमें ऑर्डर पता होना चाहिए, किस कंपाउंड में SN1 हो रहा है, किस कंपाउंड में SN2 होगा, वो चीज पता होनी चाहिए आपको। अगला अगर इसमें देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन कंबशन पे बेस्ड पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंबशन एंथैल्पी। उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी वगैरह डिस्कस हो रही है कंपाउंड के बारे में। अगला है बेटा कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताने हैं, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, आइसोमर्स बताने हैं, और आइसोमर्स में भी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल मिला करके स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूडिंग, वो आपको देखना है। हमने जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं उसके अंदर ऑलरेडी से क्वेश्चन ऑलरेडी हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं रिएक्शन पे, जैसे कि एक दो हम बताते हैं। जैसे कि मान लो क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन रिएक्शन NaOH से कराई गई है एट अ हाई टेम्परेचर कॉमा प्रेशर, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है बेटा, तो यहां पर फिनॉल बन गया। फिनॉल की रिएक्शन कराई गई है K2Cr2O7 विद H2SO4, तो यहां पर क्यूनॉन बन गया तुम्हारा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। इसको पहला मान लेते हैं,
सीक्वेंस वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। लाइक मान लो कंपाउंड हमें दे रखा है, यहां पर NH2 है और पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा है। सीटोशॉल CH3 एक ही चीज है। अब इसकी रिएक्शन करा दी NaNO2 विद HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर क्या बन जाएगा, N2Cl बन जाएगा और यहां पर आ गया OCH3। अब अगले स्टेप में इसकी बेटा फिनॉल से रिएक्शन कराई है इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक में क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा O माइनस, एंड वापस करा दी गई है H+ HCl से रिएक्शन। तो इस केस में क्या होगा, ये जो तुम्हारा N2Cl है आराम से इस पे अटैक कर देगा, तो आंसर यहां पर ये बनेगा OH N डबल बॉन्ड N। देखो जो OCH3 था बेटा वो तुम्हारा बन जाएगा OH इस तरीके से। तो ये तुम्हारा ओवरऑल, क्योंकि HCl जो होगा ना OCH3 से ईथर से रिएक्शन करेगा और ये बना देगा तुम्हारा कंपाउंड। अगली रिएक्शन देखो, अलग अलग क्वेश्चन से बहुत सारे हैं तो कुछ आइडिया आपको दे रहे हैं। ये बड़ा क्वेश्चन दे रखा था, उसके अंदर इसको बोला गया था Br2 विद FeC रिएक्शन कराओ। तो भाई इसके रिस्पेक्ट में CH3 रिस्पेक्ट में क्या होगा, पैरा पे, NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पे। तो रिंग एक्टिविटी CH3 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे अटैक करा देते हैं। तो यहां पर NO2 और यहां पर लग गया Br। अगले स्टेप में इसका रिडक्शन करा दिया है Sn प्लस HCl, तो Br यहां पर NH2 हो गया, यहां पे ब्रोमीन लगा दो। अगले स्टेप में क्या किया है, HNO2 से रिएक्शन कराई है, तो HNO2 क्या करेगा, NH2 पे N2 प्लस बना देगा आपका। डाइजोनिमाइन, और यहां पर Br लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए H3PO2 से, तो ये क्या करेगा, N2 प्लस हटा करके बेंजीन हाइड्रोजन लगा देगा वहां पे। तो ये बच्चों तुम्हारा ओवरऑल फाइनल आंसर बनके तैयार हो गया। इसके अलावा और भी देख लेते हैं क्वेश्चंस, कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि एल्कोहल दे रखा है, एल्कोहल की रिएक्शन पीसीसी से कराया गया, तो ये बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन HCl से कराई गई, तो यहां पर बनेगा साइनोहाइड्रिन RCHOHCN। इसके हाइड्रोलिसिस करा दो, अगर हाइड्रोलिसिस कराओ तो यहां बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCHOHCOOH। और अगर इसका रिडक्शन करा दोगे Sn+Cl ले लो या LiLH4 ले लो, तो रिडक्शन कराने पर क्या बन जाएगा, RCHOH और यहां लगा दो CH2NH2। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा आया हुआ है और ये डन हो गया। इसके अलावा एल्डोल कंडेंसेशन भी क्वेश्चन आया हुआ है, CH3 CH2 CHO दे रखा है, इसकी रिएक्शन HCHO से कराई गई विद, लिखा है एल्कली रिफ्लक्स। तो सिंपली यहां से हाइड्रोजन निकालो इस तरीके से और इस पर अटैक करा दो, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा CH3CHCHO। फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक कराओगे तो यहां पर बन जाएगा CH2OH। अगर डिहाइड्रेशन वगैरह करा जाए तो वो करके दिखा दो। एक क्वेश्चन था हिंसबर्ग रीजन पे, तो ये तुम्हारा 1 डिग्री अमीन पे रिएक्शन करेगा और 2 डिग्री अमीन पे करेगा। तो ऑप्शन में छाटना था किन किन पर ये रिएक्शन करेगा, और जिन पर नहीं करेगा उनको हटा दीजिए वहां से। और देख लीजिए इसमें क्वेश्चन, ओजोलिसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओजोलिसिस पे क्या था कंपाउंड हमारा, ये 6 मीटर यहाँ डबल बॉन्ड और ये ऐसे। तो इसकी बेटा ओजोन से रिएक्शन कराओ
फॉलोड बाई जिंक प्लस वाटर। ये दो जगह बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे ऐसे। तो अगर नंबरिंग है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन चेन बना दो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 नंबर पे CHO आ गया, 9 नंबर पे CHO आ गया, 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा O, और 8 नंबर पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये बच्चों तुम्हारा क्या बन गया इसका फाइनल आंसर। इसके अलावा रिएक्शंस के बारे में बात हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात हुई है। जैसे कि बेटा तुम्हारे पास एल्डिहाइड दे दिया जाए और इसमें वाटर अटैक किया जाए, तो ये बन जाएगा RCHOH। बट ये नॉर्मली अनस्टेबल रहता है, तो कुछ केसेस में स्टेबिलिटी आती है। तो किन किन केसेस में ये स्टेबल है, चेक स्टेबल प्रोडक्ट लाइक CCl3 CHOHOH, ये तुम्हारा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पर क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है। ईथर की रिएक्शन HBr से क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर रिएक्शंस की बात करें, बेटा, तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब रिएक्शन में नाम पूछे गए थे। फिनक्लेस्टन रिएक्शन पूछी गई है, सेंडमे रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कोच सिंथेसिस, ये सब रिएक्शंस आपकी पूछी गई हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन पे क्वेश्चन आया हुआ है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, इसके फॉर्मेशन हेलो एल्केन्स बनाने के लिए है। ईथर प्लस HBr की रिएक्शन पूछी गई है। तो ये बेसिक चीज आप बेटा जरूर देखिए, ठीक है। इसके बाद यहीं पर हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पर क्या पूछा गया है, देखो इसमें कैरस मेथड पूछा गया है, ड्यूमास पूछा गया है, जिल्डाल पूछा गया है। मतलब परसेंटेज ऑफ सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके बारे में बात करिए पहली चीज। दूसरा लेसेग्नी टेस्ट, कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। अगला बड़ा एक क्वेश्चन आया था, गैस प्रोड्यूस इन ड्यूमास मेथड। तो इसका आंसर बच्चों N2 तुम्हारा था बस। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए थे। जिल्डाल रिएक्शन जो प्रोसेस है बेटा, ये कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, तो प्रैक्टिकल में इन चीजों पे ध्यान दीजिए और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये बड़ा पूरा डिस्कशन आपका होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, ठीक है। अब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, इसमें अगला टॉपिक ले लेते हैं। देखिए बायोमोलिक्यूल पे पहली चीज पूछी गई तुम्हारी कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से कैसे कैसे पूछे जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइबोस क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, ये किस विटामिन में पाया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा। देन प्रोटीन्स, टाइप ऑफ प्रोटीन लाइक अल्फा हेलिक्स के बारे में पूछा गया है, और बीटा प्लेटेड सीट। मतलब ये तुम्हारा कि प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, इसके बारे में आपको इसमें बताना था। अब हो सकता है कि तुमसे पूछ लें कि जो ग्लूकोज है
इसका स्ट्रक्चर बताओ, इसके रिएक्शंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर। तो बेसिक चीजें इसके बच्चों पढ़ के जाइए कम से कम, जिससे कि आपको कोई नंबर अच्छे मिले। हाँ, एक क्वेश्चन और आया है कि राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए के बारे में बात हो रही है, इसके अंदर राइबोस के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि राइबोस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सबको पता है डी राइबोस होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, पेंटोस होता है, मतलब 5 कार्बन इसके अंदर है। तो इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा बायोमोलिक्यूल खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से ही बन जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और ये घुमा फिरा के चीजें पूछ रहे हैं, कोई रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, या ग्रुप 14 पे क्वेश्चन पूछ लिया, हेलोजन पे पूछ लिया है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, एटम पूछा है। तो इन्होंने रिएक्शंस पे बचे हैं, बट जो बेसिक प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, उस पर क्वेश्चन दोबारा आ रहे हैं अभी इसी बार। अब अगर देखा जाए कि जैसे कि 23 तारीख वाला जो पेपर है, 23 जनवरी का पेपर इवनिंग शिफ्ट में इनऑर्गेनिक ज्यादा पूछी गई है, तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज पूछा गया है, और क्वालिटेटिव पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वो कैसे हैं उनको देख लेते हैं। तो क्वालिटेटिव पे बच्चों देखिए, टेस्ट ऑफ कैटायंस, एटलीस्ट जो बेसिक टेबल है ना, ग्रुप रिएजेंट क्या है, ग्रुप रिएजेंट, ये पढ़ना जरूरी है। क्यों यूज कर रहे हैं ग्रुप रिएजेंट, उसी ग्रुप में क्यों है उसको ध्यान दीजिए। और कलर ऑफ कंपाउंड्स, या जिनके पीपीटी बन रहे हैं, जैसे ग्रुप 2 में हैलाइड के पीपीटी बनते हैं, सॉरी ग्रुप 1 में हैलाइड बनता है, क्लोराइड, ग्रुप 2 में आपका सल्फाइड बनते हैं, ग्रुप 3 में हाइड्रोक्साइड है। इस तरीके से आप चीजों को देखिए। कलर ऑफ कंपाउंड्स, मेनली सल्फाइड पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, कई सारे सल्फाइड पे क्वेश्चन आया है कि रिएक्शन दे दी कि येलो कंपाउंड का बन रहा है, तो उसमें सल्फाइड बनना था येलो कलर का। तो अगर आपको येलो कलर सल्फाइड पता है तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, और नहीं पता है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो कैटायन की जो बेसिक टेबल है एटलीस्ट वो ही जरूर याद करके जाएं। दूसरी चीज, टेस्ट ऑफ एनायन, इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट एक्सेट्रा। तो जो इंपॉर्टेंट वाले आयंस है, जैसे नाइट्रेट में रिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट, इसमें लाइक कार्बन टेस्ट में क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, तो बबल फॉर्म में लाइम वाटर सोल्यूशन में मिलता है आपको एफ्लोरेसेंस के साथ में। तो टेस्ट ऑफ एनायन को जरूर पढ़िए बेटा, आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस इसके जरूर मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी रिएक्शन ना याद कर पाए तो एटलीस्ट बेसिक टेबल, बेसिक इंफॉर्मेशन लेके जरूर एग्जाम के अंदर जाइए आप लोग, ठीक है। ये पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है, क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं इस बार, हर पेपर में। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ। देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहली बात तो जो सेंट्रल एटम है और आयन, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, डायमैग्नेटिक है कि नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन आएगा, अंडर रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, इसको ध्यान दीजिए। अगला है हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा, sp3 पूछा जा रहा है, dsp2 वाले क्वेश्चंस पढ़िए अच्छे से, sp3d2 और d2sp3, ये देखिए अच्छे से। इसके अलावा CFT पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन था T2G3 EG1, ये कौन से लिगेंड्स बनाएंगे, तो
तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, तो वीक फील्ड लिगेंड लोगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कंपाउंड दे दिया, पूछ लेंगे कितने सीएल बाहर हैं, कैसे पता लगेगा, इसके सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराओगे तो AgCl जितने बने, AgCl, तो जितने तुम्हारे AgCl के मोल्स या मॉलिक्यूल्स मिले इसके रिस्पेक्ट में, अगर एक है तो एक मिल गया, दो है तो दो मिल गए, तो नंबर ऑफ Cl माइनस बाहर कंफर्म हो जा रहे हैं। उसको देख के फॉर्मूला टिक मार दीजिए बच्चों। कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसमें कलर पूछा गया है, रिएक्शन के बाद में कलर क्या हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन यहां पर है, उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पहली बात तो आइडेंटिफाई कलर्ड आयंस, ये कैसे देखोगे, आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो एंड चेक करो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आयन तुम्हारा कलर देगा। अगली चीज, एलिमेंट के सिंबल दे दिए और पूछ लेंगे एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड, मतलब किस पीरियड में ये एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एलॉय पे बेस पूछा गया था, वो आपको हम सीधे सीधे ही बता दे रहे हैं। वहां पर मैट्रिक्स में था बेटा, क्वेश्चन था ब्रॉन्ज में कौन से एलिमेंट होते हैं, कॉपर प्लस टिन, स्टेनलेस स्टील, इसमें कौन सा होगा, आयरन, क्रोमियम, निकल, यूके सिल्वर कॉइन, इसमें क्या है, कॉपर प्लस निकल पाया जाएगा। ब्रास, इसमें क्या है, कॉपर प्लस जिंक है। तो इनको जो कुछ और एलिमेंट इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको एलएस को आप याद कर जाइए। इसके अलावा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी, जैसे कि यूरोपियम +2 ले लिया हमने, तो पूछ लेंगे ये रिड्यूसर है कि ऑक्सीडाइजर है, और ऑक्सीडाइजर, इस पर बेस क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको जो एनसीईआरटी में टेबल वगैरह दे रखी, डेटा दे रखा है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और ये वाले क्वेश्चन वहां से तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो डी एंड एफ ब्लॉक कोई डिफिकल्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेस क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चंस उनको देख लीजिए आप। तो ऑलमोस्ट हमने बेटा पूरे सिलेबस को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया कैसे करना है। तो अगर आप इन चीजों को पढ़ के जाओगे बेटा, एटलीस्ट इन चीजों को, तो आप स्कोर कर लेंगे ठीक ठाक। जिसने पूरा सिलेबस पहले से पढ़ रखा है बहुत ही अच्छी बात है, जिसने अगर कुछ पढ़ाई नहीं की है तो बच्चे कम से कम जो जो हमने डिस्कशन किया है इन टॉपिक को आप जरूर पढ़िए, और उसके आसपास की चीजें देख लोगे तो नंबर आपके अच्छे आने ही आने हैं, या जो खराब सोच रहे हो उतना खराब नहीं होगा, उससे बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहीं पर इसको फिनिश करते हैं, और इसको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर कमिंग सेशन।